तुला राशि या तुला लग्न वालों, सफलता का धनी बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यवान व्यक्ति बनने की कोशिश करो। ये कथन जनवरी 2026 में तुला राशि के लिए सिर्फ एक सुविचार नहीं, बल्कि ग्रहों द्वारा दिया गया एक ब्रह्मांडीय निर्देश है। अक्सर हम फल की प्राप्ति की चिंता में इतने खो जाते हैं कि उस जड़ को भूल जाते हैं जो उस फल का निर्माण करती है। ज्योतिष शास्त्र का मूल सिद्धांत भी यही है। जब आपके कर्म और ग्रहों की स्थिति एक सीध में होती है तो सफलता मांगनी नहीं पड़ती, वो आपकी ओर खिंची चली आती है। तुला राशि और तुला लग्न के जातकों, जनवरी 2026 कोई साधारण महीना नहीं है। ये वो समय है जब आपके जीवन के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पिछले कई वर्षों में नहीं देखा गया। बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि यह समय अच्छा है या बुरा है, लेकिन आज हम सतही बातें नहीं करेंगे। हम सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे कि कैसे ग्रहों का ये गोचर आपके करियर की दिशा, आपके आर्थिक निर्णयों और आपके पारिवारिक जीवन की नींव को हिलाने और फिर से बनाने की ताकत रखता है। इस वीडियो के अंत तक आपको न केवल आने वाली चुनौतियों का पूर्वाभास होगा, बल्कि मैं आपको उस एक विशेष सूत्र के बारे में बताऊंगा जो इस आइए डिकोड करते हैं। तुला राशि, जनवरी 2026। पहला भाग है संघर्ष और पराक्रम का, 1 जनवरी से 13 जनवरी तक। महीने की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में, जो कि धनु राशि है, वहां ग्रहों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। यहां कौन कौन बैठा है? सूर्य, जो आत्मा और सत्ता का कारक है, मंगल, जो ऊर्जा और साहस का कारक है, बुध, जो बुद्धि और वाणी का कारक है, और शुक्र, जो आपके लग्नेश है, यानी आप खुद। जब चार चार बड़े ग्रह तीसरे भाव में होते हैं तो ये क्या दर्शाता है? तीसरा भाव है पराक्रम का, छोटी यात्राओं का, कम्युनिकेशन का। इसका मतलब है कि महीने के पहले 15 दिन आप सांस नहीं ले पाएंगे। इतनी भाग दौड़ रहेगी, इतना काम रहेगा, इतना ट्रैवल रहेगा, आपके कंधों पर बहुत बोझ होगा। लेकिन याद रखिए, ये बोझ आपको मजबूत बनाने के लिए है। दूसरा भाग है महापरिवर्तन और राजयोग का, 14 जनवरी के बाद। असली जादू 13 तारीख के बाद शुरू होगा। ये वो समय है जब ये सारे ग्रह एक एक करके आपके चौथे भाव में यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 13 जनवरी को आपके लग्नेश शुक्र मकर राशि में जाएंगे यानी सुख भाव में। 14 जनवरी को ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और 16 जनवरी, ये इस महीने की सबसे बड़ी तारीख है, मंगल देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और दोस्तों, मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। उच्च का मंगल, वो भी केंद्र स्थान में, ये रुचक महापुरुष राजयोग जैसा फल देने की क्षमता रखता है। 16 जनवरी के बाद आपके चौथे भाव में चतुर्ग्रही योग बनेगा। 4 ग्रह एक साथ, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। इसका सीधा मतलब है कि आपका फोकस मेहनत से हटकर सुख और संपत्ति पर आ जाएगा। इसके अलावा 2 और बड़े खिलाड़ी अपनी जगह पर डटे हुए हैं। शनि देव आपके छठे भाव में मीन राशि में बैठे हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। यहां बैठकर शनि आपके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम कर रहे हैं। राहु आपके 5वें भाव में कुंभ राशि में है। राहु यहां शतभिषा नक्षत्र में है, जो उनका अपना नक्षत्र है। यह बुद्धि को तेज भी करता है, लेकिन कभी कभी भ्रम भी पैदा करता है। और गुरु 9वें भाव में वक्री होकर बैठे हैं। तो ये है ग्रहों का लेखा जोखा। अब सवाल ये है कि ये सब आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों को कैसे प्रभावित करेगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, पहला सुख निरोगी का। तुला राशि वालों, 2026 में ग्रहों ने आपको जो 4 सुख देने का वादा किया है, उनमें से पहला सुख स्वास्थ्य ही है। लेकिन महीने की शुरुआत थोड़ी नाजुक हो सकती है। 1 जनवरी से 13 जनवरी तक, चूंकि आपके राशि स्वामी शुक्र, सूर्य और मंगल के साथ तीसरे भाव में है और तीसरा भाव भागदौड़ का है, आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे। मंगल की अग्नि और सूर्य का ताप आपको हाई ब्लड प्रेशर, सिरदर्द या आंखों में जलन की समस्या दे सकता है। आप काम के पीछे इतना पागल हो जाएंगे कि खाना पीना भूल जाएंगे। यात्राओं के दौरान आपको थकान बहुत महसूस होगी। मौसम बदलने की वजह से खांसी जुकाम भी हो सकता है। लेकिन 14 जनवरी के बाद जैसे ही शुक्र चौथे भाव में आएंगे,
जो कि एक केंद्र स्थान है, चीजें एकदम से बदल जाएंगी। चौथा भाव मन की शांति का है। 14 तारीख के बाद आपको महसूस होगा कि आपकी वाइटैलिटी वापस आ रही है। मंगल जब चौथे भाव में उच्च के होंगे तो वो आपको एक फाइटर स्पिरिट देंगे। अगर कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर रही थी तो 16 जनवरी के बाद उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। राहु 5वें भाव में बैठे हैं। 5वां भाव पेट का होता है। राहु का काम है धुआं या इन्फेक्शन फैलाना। इसलिए इस महीने आपको बाहर के खाने से बहुत परहेज करना है। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस या एसिडिटी आपको परेशान कर सकती हैं। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो राहु की स्थिति को देखते हुए आपको इस महीने अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। डॉक्टर की सलाह लेते रहें। तो निष्कर्ष यह है कि पहला आधा महीना थकान भरा, लेकिन दूसरा आधा महीना जोश और सेहत से भरा रहेगा। बस खान पान पर संयम रखें। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए हम सब सुबह उठते हैं, हमारा करियर, नौकरी और व्यवसाय। तुला राशि वालों, अगर आप पिछले कुछ समय से करियर में स्टैग्नेशन महसूस कर रहे थे तो जनवरी 2026 वो महीना है जो गेम चेंजर साबित होगा। महीने के पहले हिस्से में यानी 1 से 15 जनवरी तक, जब सारे ग्रह तीसरे भाव में हैं, आपको सावधान रहना है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है। यहां सूर्य और मंगल है। ऑफिस में आपकी वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है या फिर आपके पीठ पीछे ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है। हो सकता है कि आप मेहनत पूरी करें लेकिन क्रेडिट लेने के लिए कोई और खड़ा हो जाए। यहां आपको एक बहुत जरूरी सलाह दूंगा। मौनम सर्वार्थ साधनम। 15 तारीख तक अपने प्लान्स किसी को न बताएं। अपने राज अपने तुक रखें। अगर आपने अपने आइडिया सहकर्मियों को बता दिए तो वो उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन 16 जनवरी के बाद जब मंगल मकर राशि में उच्च के होंगे तो जादू होगा। ज्योतिष का नियम है, ग्रह जहां बैठता है वहां तो असर डालता ही है, लेकिन जहां देखता है वहां भी असर डालता है। चौथे भाव में बैठकर उच्च का मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से सीधे आपके 10वें भाव को देखेगा। 10वां भाव यानी आपका करियर। साथ ही सूर्य, जो सरकार और बॉस का कारक है, भी 10वें भाव को देखेगा। इसका मतलब है विस्फोटक प्रगति। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो 16 जनवरी के बाद उसकी फाइल आगे बढ़ जाएगी। आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। आपकी पावर बढ़ेगी। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी टेंडर कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, ये समय स्वर्ण काल है। उच्च अधिकारियों से आपको सराहना मिलेगी। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो 16 से 31 जनवरी के बीच इंटरव्यू दीजिए। सफलता की संभावना 90% से ज्यादा है। जो लोग लोहे, मशीनरी, रियल एस्टेट या मैन पावर सप्लाई का काम करते हैं, उनकी तो चांदी ही चांदी है। शनिदेव छठे भाव में बैठकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपका कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आप अपने विरोधियों को कुचल कर आगे बढ़ेंगे। तो तैयार हो जाइए करियर में एक लंबी छलांग लगाने के लिए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसा और प्रॉपर्टी। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि 2026 में आपको 4 सुख मिलेंगे। उनमें से एक है घर में माया और अपना मकान। जनवरी का महीना आपकी संपत्ति बनाने के लिए बहुत ही शुभ है। 16 जनवरी के बाद आपके चौथे भाव में जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है वो विशेष रूप से प्रॉपर्टी के लिए है। चौथा भाव भूमि, भवन और वाहन का है। मंगल भूमि पुत्र है और वो पुच्छ के हो रहे हैं। शुक्र वाहन और लग्जरी के कारक है। अगर आप सालों से अपना घर खरीदने की योजना बना रहे थे तो जनवरी 2026 में आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कोई डील फाइनल हो सकती है। नई गाड़ी घर लाने के बहुत प्रबल योग हैं। अगर घर नहीं खरीद रहे तो आप अपने मौजूदा घर के रेनोवेशन या इंटीरियर पर अच्छा खासा पैसा खर्च करेंगे। घर को सुंदर बनाएंगे। सिर्फ खर्चा ही नहीं होगा, पैसा आएगा भी। 16 जनवरी को जब मंगल उच्च के होंगे तो वो अपनी 8वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर डालेंगे। 11वां भाव क्या है? लाभ और इनकम। वहां केतु पहले से बैठे हैं। मंगल की दृष्टि और केतु की स्थिति मिलकर अचानक धन लाभ का योग बना रही है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अगर आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या सट्टे से जुड़े हैं तो राहु और मंगल आपको बड़ा मुनाफा दे सकते हैं। लेकिन सावधानी जरूरी है क्योंकि राहु ब्रह्म भी है। सोच समझकर रिस्क ले। कुल मिलाकर
आर्थिक रूप से ये महीना आपको एक नए स्तर पर लेकर जाएगा। अब बात करते हैं दिल के रिश्तों की, प्रेम और परिवार की। यहां ग्रहों का खेल थोड़ा मिला जुला है, जिसे समझना बहुत जरूरी है ताकि आप कोई गलती न कर बैठे। सबसे पहले लव रिलेशनशिप्स। आपके 5वें भाव में राहु महाराज बैठे हैं। देखिए, राहु एक धुआं है, एक छलावा है। जब राहु प्रेम के भाव में बैठते हैं तो वो मन में शक पैदा करते हैं। इस महीने आप अपने पार्टनर पर बेवजह शक कर सकते हैं। वो किससे बात कर रहा था? वो इतनी देर ऑनलाइन क्यों है? ऐसे सवाल आपके मन में बार बार आएंगे। आपको लगेगा कि पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है। मेरी सलाह है कि राहु के इस जाल में मत फंसिए। ये सिर्फ एक इल्यूजन है। अपनी शंकाओं को बातचीत से सुलझाए, जासूसी करके नहीं। अगर आप सिंगल हैं तो राहु आपको किसी ऐसे रिश्ते में डाल सकता है जो अपरंपरागत हो या जो बाद में आपके लिए परेशानी का सबब बने। इसलिए नए रिश्ते बनाने में जल्दबाजी न करें। अब मैरिड लाइफ एंड फैमिली की बात करें। 16 जनवरी के बाद जब मंगल चौथे भाव में आएंगे तो घर का माहौल थोड़ा गर्म हो सकता है। उच्च का मंगल आपके अंदर अहंकार और गुस्सा बढ़ा सकता है। आप बाहर की, ऑफिस की टेंशन घर लेकर आएंगे और वो गुस्सा अपने जीवन साथी या परिवार के सदस्यों पर निकाल सकते हैं। इससे घर में क्लेश हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर है, जो आपको समझदारी देगी। अगर आप अपने गुस्से पर काबू पा लें तो यह समय जीवन साथी के करियर के लिए बहुत अच्छा है। आपके पार्टनर को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, जिससे अंततः घर में खुशी ही आएगी। संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। राहु की वजह से बच्चे थोड़े जिद्दी या पढ़ाई में लापरवाह हो सकते हैं। उन पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, मेरा यह राशिफल तब तक अधूरा है जब तक मैं अपने घर की CEO यानी हमारी गृहिणियों के बारे में बात न करूं। तुला राशि की जो महिलाएं घर संभालती हैं, जनवरी 2026 का महीना आपके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका लेकर आ रहा है। अक्सर आप महसूस करती हैं कि आप सबके लिए करती हैं, लेकिन आपको वो क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन इस महीने ग्रहों की चाल कह रही है कि सत्ता आपके हाथ में आने वाली है। महीने के पहले 15 दिन जब 4 ग्रह आपके तीसरे भाव में है, यह समय आपके लिए काफी थका देने वाला रहेगा। तीसरा भाव पराक्रम और भागदौड़ का है। घर के कामों के लिए आपको बार बार बाजार जाना पड़ सकता है। रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा, जिससे आपकी दिनचर्या बिगड़ सकती है। शारीरिक थकान, पैरों में दर्द या सिर दर्द आपको परेशान कर सकता है। इस दौरान आपको लगेगा कि काम खत्म ही नहीं हो रहे। लेकिन जैसे ही 16 जनवरी को मंगल आपके चौथे भाव में उच्च के होंगे, तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। चौथा भाव आपका साम्राज्य है, आपका घर, और मंगल है सेनापति। जब कमांडर घर के भाव में उच्च का हो जाता है तो क्या होता है? सबसे पहले तो अथॉरिटी। 16 तारीख के बाद घर में आपकी ही चलेगी। परिवार के बाकी सदस्य, चाहे वो आपके पति हों या बच्चे, उन्हें आपकी बात माननी पड़ेगी। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत हो जाएगी। दूसरा, रेनोवेशन एंड डेकोरेशन। शुक्र भी वहीं आ रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान घर को सजाने में लगेगा। आप घर के इंटीरियर में बदलाव कर सकती हैं, नया फर्नीचर ला सकती हैं या पेंटिंग करवा सकती हैं। मंगल आपको वो ऊर्जा देगा कि आप अकेले ही पूरे घर का नक्शा बदल देंगी। तीसरा, हेल्पिंग हैंड्स। शनि छठे भाव में है, जो सर्वेंट्स का कारक है। अगर आप मेड या हेल्पर को लेकर परेशान थीं, तो इस महीने आपको अच्छे हेल्पर्स का सुख मिलेगा, जिससे आपका काम आसान होगा। लेकिन यहां एक विशेष सावधानी है। एक बात का ध्यान रखिएगा मेरी बहनों, उच्च का मंगल ऊर्जा देता है, लेकिन गुस्सा भी देता है। 16 तारीख के बाद आपका स्वभाव थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर आपको बहुत तेज गुस्सा आ सकता है। अगर घर में कोई चीज आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई तो आप घर सर पर उठा सकती हैं। यह गुस्सा घर के माहौल को खराब कर सकता है। मेरी सलाह है कि अपनी इस हाई एनर्जी का इस्तेमाल बहस करने में नहीं, बल्कि घर के प्रबंधन और रचनात्मक कार्यों में लगाइएगा। इसके साथ ही राहु 5वें भाव में है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई या उनकी संगति को लेकर आप थोड़ी चिंतित रहेंगी। आपको लगेगा कि बच्चे हाथ से निकल रहे हैं या बात नहीं सुन रहे। यहां आपको सख्ती से नहीं, बल्कि दोस्त बनकर काम लेना होगा। कुल मिलाकर यह महीना आपको यह एहसास दिलाएगा कि आप सिर्फ एक गृहिणी नहीं, बल्कि घर की असली पावर सेंटर है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें
तो जनवरी 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? 1 से 13 तारीख तक आपको संघर्ष और भागदौड़ देखने को मिलेगी, लेकिन 14 के बाद आपको बड़ा सुकून और सफलता मिलेगी। करियर में बूम आएगा, प्रमोशन और सत्ता की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी के लिए ये समय सबसे प्रबल है। अपना घर या गाड़ी लेने के योग बन रहे हैं। बस सावधानी ये रखनी है कि अपनी वाणी और गुस्से पर कंट्रोल रखना है और लव लाइफ में शक नहीं करना है। महत्वपूर्ण तारीखें जो आपको याद रखनी है वो हैं 13, 14, 16 और 17 जनवरी। ये 4 दिन टर्निंग पॉइंट है। कोई भी बड़ा फैसला इन तारीखों के बाद लेना शुभ रहेगा। अब इस समय को और भी शुभ बनाने के लिए और राहु मंगल के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए आपको ये सरल उपाय जरूर करने चाहिए। पहला उपाय करियर और एनर्जी के लिए है। चूंकि मंगल उच्च के हो रहे हैं, उनकी ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को शराब और मांसाहार का सेवन बिल्कुल न करें। यह आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकता है। दूसरा उपाय मानसिक शांति और राहु के लिए है। राहु के भ्रम और शक को दूर करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं। रोज सुबह नहाने के बाद सफेद फूल भगवान शिव को अर्पित करें। यह आपके करियर और मानसिक शांति दोनों के लिए रामबाण है। तीसरा उपाय धन और लग्जरी के लिए है। शुक्र को बलवान करने के लिए रोजाना इत्र का प्रयोग करें और शुक्रवार के दिन किसी भी रूप में सफेद चीजों का दान करें या छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं। और एक विशेष उपाय स्वास्थ्य के लिए है। अपने स्वास्थ्य के लिए और केतु को शुभ करने के लिए गायों को गुड़ खिलाएं। यह उपाय आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा। दोस्तों, अंत में बस इतना कहूंगा, ग्रह नक्षत्र अपना काम कर रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन चलना आपको ही है। जनवरी 2026 आपके लिए एक वरदान बनकर आया है। ये समय है अपने पुराने खोल से बाहर निकलने का और अपनी असली क्षमता को पहचानने का। डरिए मत, घबराइए मत, प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका हर प्रयास इस महीने गिना जाएगा। ईश्वर आपको शक्ति दे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगर आपको यह वीडियो, यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। यह हमारे लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। अपने तुला राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय हनुमान लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि फरवरी का राशिफल आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्द ही मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।